तो कोई मुकाबला नहीं किया इंग्लैंड ने, बिल्कुल भी नहीं। हालांकि 229 पे, और वो जो इंग्लैंड की बामी आर्मी है, आज कोहली 0 पे आउट हो गया है तो उसकी बतख बना के ऊपर फोटो लगाई है कि जी कोहली 0 पे आउट हो गया। तो अब दो बंदे 0 पे आउट हुए हैं उधर से, रूड भी और बेन स्टोक्स भी, तो दो बतखों के ऊपर अब फोटो लगाई उनकी। कमाल है यार, कमाल है। तो इसी तरह का दे डिड नॉट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वरना वो इस तरह की ट्वीट ना करते। उनको कोई वहमो गुमान नहीं था कि इस तरह का काम होने वाला है, वरना इस तरह की डिसरिस्पेक्टफुल ट्वीट ना करते। और अब दो बतखे हैं, एक के ऊपर रूट की शक्ल है और एक के ऊपर बेन स्टोक्स की शक्ल है। बेन स्टोक्स क्या शॉट खेला भाई, बेन स्टोक्स भाई तू रिटायरमेंट से क्यों वापस आया? अगर इस तरह की शॉट्स खेल लेते तो फिर रिटायर्ड ही ठीक था। एनीवेज शामी, दिस इज द गाय शामी। आपने उसको बेंच पे बैठाया, उसे चढ़ गया गुस्सा। वो कह रहा भाई साहब, आई एम मोहम्मद शामी, आई एम द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू यूजिंग द सीम ऑफ द बॉल। तो सीम का इस्तेमाल करने वाला दुनिया का बेहतरीन बॉलर शामी बेंच पे बिठा के पका रहे थे। बेंच पे बैठे बैठे वो इतना तंग आ गया, उसने कहा बस एक मौका मिले जरा, बस फिर वो हार्दिक पांड्या का वो जो भी, ये है मोहम्मद शमी। तो आप स्पेशलिस्ट के साथ जाएंगे या फिर आप खुद समझ आ रहे हैं किसके साथ जाएंगे? बुमराह द मेन डिस्ट्रॉयर फॉर इंग्लैंड, ऊपर से जो विकेट निकाल के दे, बॉलर वो होता है, वही बॉलर है जो ऊपर से निकाल के दे विकेट, एंड बुमराह इज दैट बॉलर फॉर यू, ही इज अमेजिंग। तो बहुत बेहतरीन जी विक्ट्री, और इंग्लैंड की एक और शिकस्त, और अब वो नीचे से नीचे सब 10वें से नीचे तो कोई जगह ही नहीं है, वरना उधर घुस जाते। आप लोग खैरियत हो गए, ठीक ठाक हो गए, खुशबाश हो गए भाई साहब। इसको कहते हैं हॉस्टाइल क्वालिटी बॉलिंग अटैक, असली नंबर 1 बॉलिंग अटैक। क्या बॉलिंग की, क्या पैशन था, क्या जज्बा था, क्या कप्तानी थी, क्या टीम यूनिटी थी, क्या एनर्जी थी। और भाई साहब इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो, एक लीथल इंडिया ने अपनी बॉलिंग की हॉस्टिलिटी के साथ इंग्लैंड को यहाँ ना सिर्फ ये 100 रन से मैच हराया, एब्सोल्युटली क्रश कर दिया, इंग्लैंड को कमबैक करने का मौका नहीं दिया। और इसी के साथ इंडिया अब इस विक्ट्री के साथ 6 मैचों में 6 जीतों के साथ आराम से सेमीफाइनल की टॉप स्पॉट पे विराजमान होगी, और दूसरी टीमों का इंतजार करेगी कि अब और कौन सी टीमें अपना पत्ता टिकट कंफर्म करें और डायरेक्ट सेमीफाइनल में इंडिया को ज्वाइन करें। सो इंडिया इज थ्रू that too because of only quality, top quality cricket सवेरा। क्या टॉप क्वालिटी, या आपकी एग्जीक्यूशन थी ऑफ योर स्किल्स। और अगर आपने यहाँ 229 रन बनाए तो ऐसा कैसे हो सकता था कि जो होस्ट टीम है वो आपके करीब आ जाए। आपने बोला अगर इनको 229 रन के बाद भी हराएंगे तो इतने बड़े मार्जिन से हराएंगे, इतने बड़े मार्जिन से हराएंगे कि वो भी हैरान और परेशान रह जाएंगे। लेकिन ये होती है असली नंबर 1 बॉलिंग अटैक सवेरा। क्या क्या कमाल था, क्या धमाल था। और मेरे ख्याल से जितने भी आज लोग आज जिन्होंने इंडिया की बॉलिंग परफॉर्मेंस देखी होगी, दे विल बी एब्सोल्युटली शॉक्ड। और वो इंडिया का फैन जो मेरी एज ग्रुप का है, उसके लिए तो ये ड्रीम है। इंडिया फाइनल में भी पहुंच चुका है और फाइनल का कप भी जीत चुका है। अच्छा। आपका सवाल जो है ना वो वेल डिजर्व्ड है। इवन जितने भी जो लोग जो है ना वो कह रहे थे कि भाई जो है ना वो 4 टीमें जो मोस्ट फेवरेट टीमें थी, उनमें इंडिया का नाम जो है ना वो सबसे पहले जो है ना वो लिया जा रहा था, ठीक है। सो उसी तरह से आप ये देखें कि उनकी अभी तक जो है ना वो कंसेक्टिव जो है ना वो विक्ट्रीज चल रही हैं। उनका एक भी उन्होंने मैच जो है ना वो अभी तक जो है ना वो नहीं हारा है। विराट, नमस्कार, इसे कहते हैं काल भैरव। काल बढ़ गया, काल लखनऊ के इकाना स्टेडियम में इंग्लैंड के ऊपर ऐसा काल के तौबा 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 तौबा, ऐसी मार, तौबा तौबा। मैंने तो कहा था ये ऊपर के 29-30 रन काफी है, मैंने ये तो नहीं कहा था 100 रन से हरा देंगे। हाँ जी चुन्ने मुन्ना, आपसे कहा था थोड़ा सब्र करे, पिक्चर एक हार बड़ी जरूरी है। ये रोहित शर्मा का 87 जो है, ये जो 49 सूर्य कुमार यादव का है, भाईजान 250 होता तो 125 की आप जीत जाते। ये तो खराज ज़कात में लायकों में किए, तो शामी को 1-2 चौके आ गए, लात पे बॉल की तो 1-2 छक्के उसने डेविड विली ने मार लिए। तो भाईजान ये तो ज़कात दी है, ये बुमराह और शामी ने ज़कात दी है। आज जो बटलर बोल्ड हुआ है, माय गॉड, चारों खाने चित इसको कहते हैं। ही केम, ही सॉ एंड ही कॉन्कर्ड। अभी यहाँ पे स्टूडियो कोहली ने अपने मरे हुए बाप को, अपने डेड फादर को छोड़ा घर में और वो मैच खेलने के लिए गया, और उस मैच के अंदर उसने सेंचुरी बनाई। सेंचुरी बनाने के बाद वो वापस आया, उसने आगे जो भी उनका ट्रेंड होता है, जो भी सारा का सारा कुछ उसको दफन वगैरह बरी वगैरह किया, तो वो सारा का सारा कुछ किया। उसने इस लेवल का मैडम सेक्रीफाइस किया है, तो विराट कोहली नंबर 1 बैट्समैन क्यों ना हो। सेमीफाइनल में आप इंडिया के साथ और किन टीमों को देख रहे हैं? इंडिया के साथ पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। फिर पाकिस्तान? हाँ इंशाल्लाह पाकिस्तान जाएगा ना। कैसे जाएगा? लगातार हारता जा रहा है, इवन कि वो टीमों से भी हार रहा है जिनकी जो है ना वो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इनसे भी जो है ना वो हारेगा। और सबसे पहले जो है ना वो वर्ल्ड में एक बंदा बैठा हुआ है, सामने रिजवान भाई, अब्दुल्ला भाई, इनके साथ एक और बंदा बैठा हुआ है, रुहेल उनका नाम है, अक्सर लाइव में भी आते हैं।
बैठे बैठे उन्होंने बात की जब कुलदीप यादव ने बटलर को आउट किया, उस टाइम पर उन्होंने बात की कि यार ये रिएक्शन है उसका मैं बता रहा हूँ, यार ये इंडिया कैसे वर्ल्ड कप हारेगी, मुझे कोई ये बता दो। लिटरली वो ये कह रहा था सर पकड़ के, ये इंडिया कैसे वर्ल्ड कप हारेगी, ये नहीं हार सकते, कोई बहुत ही अनलकी। बड़ी बात नहीं है कि इंडिया ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मेरे ख्याल से आपका सवाल ये होना चाहिए था कि इंडिया फाइनल में भी पहुंच चुका है और फाइनल का कप भी जीत चुका है। अच्छा। आपका सवाल ये होना चाहिए। इंडिया का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। मैं यहाँ पे विराट कोहली की बात कर रहा हूँ, मैं उसका फ़ैन हूँ। मैं उसकी एक समझ नहीं आती थी, अब समझ में आती है कि भाई खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद, जो खुद कुछ करते हैं। एक समंदर है ना, समंदर के अंदर काफिर भी उतर गया और मुसलमान भी उतर गया, कौन बचेगा? जिसको तैरना आता है। खुदा जाहिलों की मदद नहीं कर, हम मुसलमान हैं, हम कहें कि भाई हमने छलांग मार दी है और हम बच जाएंगे, ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा भाई। जो बंदा मेहनत करके आया है ना, मेहनत से तैरना सीख गया, स्विमिंग सीख गया, ऑब्वियस सी बात है वो बचेगा, दूसरा वाला नहीं।